welcome to my YouTube channel. In this video we would be discussing about 9s and 10s complement. So for 9s complement we have to subtract each digit in the number from 9. For example, to find the 9s complement of 7, we'll subtract 9 from it. Okay, then we'll be getting the result 2. Then for 25 we'll do 99 minus 25, that would be 74. For 321 जितने जितने डिजिट्स होंगे उतनी बार आप 9 से उसे सब्ट्रैक्ट करोगे. समझ रहे हो? It depends upon the digit that is given in the question. It would be 8, 7, 6. The 678 would be the answer. Now further we have to find 9's complement subtraction. To do 9's complement subtraction, rules बिल्कुल same है. ठीक है, let's take an example. For example, we have to subtract 7 and 2. ठीक है, तो रियल में तो 7 में से 2 गए 5. ठीक है, बट अब हम 9's कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से इसे इम्प्लीमेंट करेंगे. हम टेस्ट करेंगे whether 7 minus 2 5 is there or not. तो as we know हम इसे माइन्यूएंड बोलते हैं और नीचे वाले को सब्ट्राहेंड. Isn't it? So अब हम क्या करेंगे, 9's कॉम्प्लीमेंट के लिए माइन्यूएंड को तो एज इट इज़ लिख देंगे, लेकिन जो सब्ट्राहेंड है जिसमें को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका हम 9's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे. सो इट वुड बी 9 minus 2, जो कि हमें निकालना आता है 9's कॉम्प्लीमेंट. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हेयर. ठीक है, सो 9 minus 2 इट वुड बी 7. ठीक है, सो हम 7 एज इट इज़ लिख देंगे. ओके, सो वी विल जस्ट सब्ट्रैक्ट इट. और इधर इसके साइड में क्या लिखेंगे हम, 9's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2, बिकॉज हमें आंसर में शो करना पड़ेगा कि हमने क्या किया है. ठीक है, तो बट वी विल नॉट सब्ट्रैक्ट हेयर. सब्ट्रैक्शन डजेंट मीन आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे. वाई? बिकॉज ये नंबर सिस्टम है. ठीक है, सो इसमें जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम इस केस में तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जब हम 9's कॉम्प्लीमेंट वगैरह निकालते हैं तो उस केस में हम एडिशन करते हैं. तो 7 + 7 इज़ 14. सो हम क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि 1 जो यहाँ पर आया है, जो ऑब्ज़र्व हुआ है वो एक क्या है, कैरी की तरह बिहेव कर रहा है. ठीक है, सो अब 9's कॉम्प्लीमेंट के सब्ट्रैक्शन में 2 रूल्स आते हैं. ठीक है, 2 रूल्स आर देयर, सो यू हैव टू नोट इट. पहला रूल, अगर कैरी जनरेट होता है, इफ़ कैरी जनरेटेड. और सेकंड केस ऐसा भी हो सकता है, कैरी नॉट जनरेटेड. Isn't it? सो अगर कैरी जनरेट होता है सो हम क्या करेंगे, जो रिज़ल्ट हमें मिला है उसमें 1 को ऐड कर देंगे. ठीक है, दैट इज़ यहाँ कैरी आया है 1, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें रिज़ल्ट में 1 ऐड कर देंगे. ठीक है, हेयर वी है, दिस इज़ आवर रिज़ल्ट. अब नॉर्मली एडिशन, अब कैरी तो कोई जनरेट नहीं हुआ है, इज़न्ट इट? तो 4 और 5 तो 5 है. इवन यहाँ 1 था तो 1 तो एज इट इज़ आएगा नीचे. लेकिन हम क्या करते हैं इस केस में, जो कैरी आता है उसे हम इग्नोर करते हैं. कैरी इग्नोर्ड. ठीक है, दैट इज़ वाई अब ये केस कैसे बिहेव कर रहा है कि कैरी इज़ नॉट जनरेटेड. दैट मीन्स जो हमारा रिज़ल्ट आएगा उसमें कैरी नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, कैरी को इग्नोर करेंगे और एज इट इज़ जो हमारा रिज़ल्ट आया है उसे लिख देंगे. सो दैट मीन्स अब जो हमारा रिज़ल्ट आया है वो क्या है, 5. सो देयरफॉर आवर आंसर वुड बी 5. ओके, नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल. ठीक है, एक और क्वेश्चन ले रही हूँ जिसमें कैरी जनरेट नहीं हो रहा है. लाइक एक क्वेश्चन है 228 minus 485. ठीक है, मैंने एक बड़ी वैल्यू है इसे सब्ट्रैक्ट किया. अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैसे तो क्या आना चाहिए, -257 आना चाहिए, बिकॉज हमारी जो लोअर वैल्यू है उसके आगे नेगेटिव साइन है. Isn't it? सो अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द रूल हम जो माइन्यूएंड है उसे एज इट इज़ लिखेंगे और जो सब्ट्राहेंड है उसका 9's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे.
इट वुड बी 514, ठीक है। सो यहाँ 514 लिखा। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। एडिशन नॉर्मली होगा, यहाँ 12, 2, 3, 4 एंड 7। सो यू कैन सी इधर पे कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ है, सो नो कैरी जनरेटेड। सो दैट मीन्स अब जब कैरी नहीं आया तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट को एज इट इज़ लिख देंगे, जितना आया है उसे एज इट इज़ लिख देंगे, जो कि क्या आया है हमारा 742। सो इन दिस केस ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। सो हैव यू गॉट इट, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल, लाइक इट्स योर 14 - 8, तो 8 के आगे यहाँ पे क्या है, अभी 0 है। सो हेयर दिस इज़ योर माइन्यूएंड एंड दिस इज़ योर सब्ट्राहेंड, ठीक है। तो नॉर्मली तो हमारी आंसर कितना आ जाएगा, 6। अब हम क्या करेंगे, माइन्यूएंड को एज इट इज़ लिखेंगे और जो सब्ट्राहेंड है उसका 9th कॉम्प्लीमेंट। सो 99 - 0 8, यहाँ पे 0 की भी वैल्यू है बिकॉज 8 से पहले कुछ था इधर, सो इट वुड बी 91। सो प्लीज़ इसलिए ऐसा क्वेश्चन लिया है ताकि आप इस पॉइंट को नोट करें, डू नॉट इग्नोर 0 फ्रॉम हेयर, ओके। 0 की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। अब हम इसे 91 के साथ ऐड करेंगे। सो 4 + 1 इट वुड बी 5 एंड 9 + 1 इट वुड बी 10। सो व्हाट इट इज़ हेयर, कैरी इज़ जनरेटेड, कैरी जनरेटेड। अब हम क्या करेंगे, जब कैरी जनरेट होता है तो हम उसमें 1 ऐड कर देते हैं रिज़ल्ट में, तो इसमें हम एडिशन के करेंगे 1, दैट वुड बी 5 + 1 6 0 और 1 को एज इट इज़ लिख दो। बट हम इस केस में क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे कैरी। सो दैट इज़ वाई द आंसर वुड बी 06 एंड 06 इज़ नथिंग, सिंपली योर 6, ओके। Discuss about 10th complement. तो 10th complement is nothing but it's 9th complement plus 1. For example, I'm taking it 7, 25, 321. सेम एग्जाम्पल ले रही हूँ। पहले हमने इसका क्या निकाला था, 9th complement. That means 9 - 7, 99 - 25, 999 - 321. So 9 - 7 is your 2. 99 - 25 is your 74 and it would be 8, 7, 6. Okay, it would be something like this. अब 10th कॉम्प्लीमेंट क्या करेंगे, हम 9th कॉम्प्लीमेंट में +1 कर देंगे, +1 कर दो तीनों में, ठीक है। ये तो अभी तक जितने ये हमारा आए हैं 9th कॉम्प्लीमेंट, बट हम ऐड कर रहे हैं। सो 2 + 1 इज़ 3, 74 + 1 इज़ 75 एंड इट वुड बी 679. सो दीज वैल्यूज़ विल बी कंसिडर्ड टू बी एज योर 10th कॉम्प्लीमेंट, ओके। नाउ जैसे कि 9th कॉम्प्लीमेंट में सब्ट्रैक्शन के रूल्स थे, सिमिलरली 10th कॉम्प्लीमेंट में भी हैं, ठीक है। लेट्स सी फ्रॉम एन एग्जाम्पल। सो अगैन सेम एग्जाम्पल ले रही हूँ, लाइक 7 - 2 वॉज योर 5। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम कैसे करते हैं, माइन्यूएंड को एज इट इज़ लिखेंगे, सब्ट्राहेंड का 10th कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स 9 - 2 दैट्स योर 7। और अब हम क्या करेंगे, उसमें 1 ऐड करेंगे, सो इट वुड बी 8. सो 8 इज़ गोइंग टू बी योर 10th कॉम्प्लीमेंट। सो अब हम 8 के साथ इसका एडिशन करेंगे और राइट हैंड साइड में बता देंगे कि हमने इसका 10th कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया है, ठीक है। सो इट वुड बी 15, इजंट इट। सो हेयर व्हाट इट इज़, कैरी इज़ देयर, ठीक है। सो अब आप रूल्स देख लो, रूल्स क्या बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द रूल्स सेज इन केस कैरी जनरेटेड, इफ नॉट, अगर कैरी जनरेट होता है सो आप उसको क्या करोगे, ड्रॉप कर दोगे, मतलब उसको छोड़ के जो रिज़ल्ट आया है उसे एज इट इज़ लिख दोगे। अगर कैरी जनरेट नहीं होता है देन आप क्या करोगे, जो रिज़ल्ट आया है उसका 10th कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, ठीक है। ये रूल्स आपको लर्न होने चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चंस आराम से कर पाओगे, ठीक है। सो इस केस में कैरी आया है तो हम उसे ड्रॉप करेंगे, हम उसे छोड़ देंगे। सो हमारा ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा,
5। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें कैरी जनरेट नहीं हो रहा है। ठीक है, सो नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स गो फॉर 228 माइनस 485। सेम एग्जांपल है, आंसर इसका नेगेटिव में आया था लास्ट टाइम भी। ठीक है, तो अब हम 485 का 9th कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। सो 999 माइनस 485 दैट वुड बी 514। इसमें 1 ऐड करेंगे 515, तो अब हमारा 10, दिस इज़ आर 10th कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो माइन्यूएंड को एज इट इज़ लिखा, 485 का 10th कॉम्प्लीमेंट आया 515, दोनों को ऐड किया। सो व्हाट इज़ द रिज़ल्ट? 743 कम्स द रिज़ल्ट। ठीक है, तो दैट्स योर रिज़ल्ट। अब इस केस में क्या है, देयर इज़ नो कैरी जनरेटेड, नो कैरी। तो अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द रूल रिज़ल्ट का 10th कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ओके, तो जो रिज़ल्ट आया है उसको पहले तो 999 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सॉरी, इट्स 6, 5 एंड 256। ठीक है, तो ये तो इसका 9th कॉम्प्लीमेंट है। अब इसका मैं 1 एडिशन करेंगे तो इट वुड बी 257, isn't it? So this is going to be the answer. Oh, sorry, I'm forget to tell you one thing कि जब हम रिज़ल्ट का 10th कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे उसके बाद जो रिज़ल्ट आंसर आएगा उसके आगे एक नेगेटिव साइन पुटअप करेंगे। ठीक है, सो इसलिए अब हम यहाँ पे भी एक नेगेटिव साइन पुटअप करेंगे। Okay, so I hope you have understood. So this was all about this video. Thank you so much for watching it.